तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों एवरी संडे मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा टेक से रिलेटेड, जो भी लीक्स आए हैं या फिर जो भी अपकमिंग फ़ोन्स है या फिर जो भी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हर संडे को एक वीडियो मिलेगी। उसमें मैं पूरे हफ्ते की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी उसके बारे में बताऊँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली बढ़िया वीडियोस मिल रही है। अब मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ तो आप एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ है iQOO के बारे में। आपको पता iQOO 13 आया था। अब बहुत सारी बातें चल रही थी कि iQOO 14 आएगा इस बार, लेकिन iQOO ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि iQOO 15 आएगा, iQOO 14 नहीं आएगा इस बार। iQOO 15 आपको सितंबर या नवंबर के पीरियड के बीच में मिल जाएगा। तो ये iQOO नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर iQOO 13 जैसा फ़ोन तो ऐसे iQOO 15 को और थोड़ा अपडेट वर्जन में लाए तो बहुत अच्छा फ़ोन रहेगा वो भी। लेकिन दोस्तों iQOO वाले बोल रहे हैं कि उसमें बिल्कुल चेंज रहेगा, iQOO 13 की तरह सेम नहीं रहेगा, वो चेंज रहेगा। अब चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो है OnePlus के बारे में। दोस्तों जो ग्लोबली लॉन्च होता है OnePlus का A6, तो हमारे यहाँ पर वो आके हो जाता है OnePlus का 15R। तो उसके जो भी लीक्स थे वो सब चीज़ आ चुकी है। जैसे दोस्तों OnePlus 15R में 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले रहेगी, लेकिन वो फुल HD में रहेगी, लेकिन वो फ्लैट रहेगी, उसमें कोई भी कर्व या वैसे कोई नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो ये सारे लीक्स है। 7000+ mAh की बैटरी है। साथ में आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन एलाइट 2 के बारे में बता रहे हैं कि ये भी आ सकता है। बाकी आप ये सब चीज़ देख सकते हो, ये सारी लीक हुई है। अब जब ये मोबाइल आएगा, जब पता चलेगी हमें कैसा मोबाइल है, किस प्राइस का। जैसे ही आपका OnePlus 13R आया था, अगर ऐसे ही आ जाता है तो बढ़िया ही रहेगा, अगर उसी प्राइस पॉइंट के अंदर रहता है तो। दोस्तों हमारी अगली न्यूज़ है वो है टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड। जो आपने देखा होगा एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, BSNL हो गई और आपकी एयरटेल कंपनी, यह हर क्वार्टरली अपना एक रिवील करते हैं कि उन्होंने कितने नए एक्टिव यूज़र्स गेन करे और कितने लूज़ करे। तो सबसे पहले बारी आती है जियो की। जियो ने इस क्वार्टर में 1.9 मिलियन एक्टिव यूज़र्स अपने तरफ खींचे हैं। और बात करें फिर तो एयरटेल ने 7,95,000 अपनी तरफ नए यूज़र एक्वायर करे हैं। और फिर बात आती है आपकी वोडाफोन और BSNL की। तो वोडाफोन ने, तो बात करें वोडाफोन की, तो वोडाफोन ने 2 मिलियन अपने एक्टिव यूज़र्स गंवा दिए हैं। और बात करें BSNL की, BSNL ने तो वोडाफोन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो BSNL ने 3.05 मिलियन अपने यूज़र्स किसी और को दे दिया है, मतलब कि उसको छोड़ के चले गए हैं। पहले तो BSNL में सब जा रहे थे कि उन्होंने इतना अच्छा ऑफर निकाला, लेकिन उनके जो नेटवर्क्स है या फिर जो उनके इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो आती है। इस चक्कर में बाकी लोग अब दूसरे उसमें जा रहे हैं, एयरटेल और जियो में गए। दोस्तों अब हम आपको गूगल के बारे में एक न्यूज़ बताते हैं। गूगल जो अपना AI डाटा बेस है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना इंडिया का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर अपना विशाखापट्टनम में खोल रहा है। गूगल एशिया का सबसे बड़ा AI सेंटर होएगा। उसके जो क्लाउड सेंटर है वो तो बहुत सारे हैं, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, अब 1-2 जगह और खुल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डाटा क्लाउड सेंटर होएगा वो आपका विशाखापट्टनम में खुल रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा। पहली न्यूज़ आप सबकी फेवरेट है आईफोन के बारे में। आई फोल्ड होएगा, जो उनका फोल्डेबल फ़ोन आएगा आईफोन का, उसे आई फोल्ड बोलेंगे। और आई फोल्ड 2028 में आएगा iPhone 18 के साथ। तो अब तक ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी लीक्स आ रहे हैं तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि iPhone 18 के साथ आएगा उनका आई फोल्ड सीरीज़ भी। बाकी वो 2028 में आएगी, तो आप इतने वेट कर सकते हो। और जो आई फोल्ड है वो एक्सपेक्ट करे जा रहा है $2000 का, मतलब कि वो 2 लाख रुपए का होएगा कम से कम, जो उनका आई फोल्ड आएगा एप्पल का। अगर एप्पल है तो महंगा तो होएगा ही। अब चलते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सैमसंग का जो S26 है, ये एक बैड न्यूज़ है कि S26 को शायद डिसकंटिन्यू कर देंगे। जो लीक्स आई है दोस्तों उसके से बता रहा हूँ, जो सैमसंग का S26 है वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब उनके मोबाइल आएंगे S26H, S26 Pro और X26 Ultra। तो यही 3 मोबाइल आएंगे। और जो उनका फ़ोन S25 Plus आता था शायद उसको भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और S26 को भी। मतलब कि जो 26 सीरीज़ थी कॉम्पैक्ट फ़ोन की, अब सारी कंपनीज कॉम्पैक्ट फ़ोन बना रही है और ये डिसकंटिन्यू करने में लग रही है। क्या पता उनकी जो डाटा आया हो उस हिसाब से इन्हें पता चल रहा हो कि कौन सा फ़ोन चलेगा कौन सा नहीं। बाकी दोस्तों जो अब इनके सीरीज़ आएगी उनमें बस 3 ही मोबाइल आएंगे। एक तो X26 Ultra, X26H और X26 Pro, यही 3 सीरीज़ आएंगी। बाकी देखते हैं जो प्रो होता है वो क्या पता S26 को रिप्लेस कर दिया हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए और वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।